दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या नहीं, इसके रिगार्डिंग माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के द्वारा दोस्तों लिखित जवाब दिया गया है। और विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण, वेतनमान, ग्रेड पे आदि के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और सेवा निरंतरता कब तक मिलेगा या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सेवा निरंतरता का मतलब हुआ दोस्तों पूर्व के सेवा की गणना। श्री मदन मोहन झा दरभंगा शिक्षक माननीय सदस्य से प्राप्त तारांकित प्रश्न पूछा गया था, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था। प्रश्न क्या था दोस्तों? ये था कि क्या सही है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के गजट अधिसूचना संख्या 786 दिनांक 15 मार्च 2024 के कंडिका 5 में वर्णित 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले नियोजित से बीपीएससी उत्तीर्ण कर विद्यालय अध्यापक में ज्वाइन करने वाले शिक्षक को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने की बात कहा गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों, सवाल पूछा गया है, क्या यह सही है जो बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा जिनकी बहाली हुई है या टीआरई 2 के द्वारा 8 साल यदि नियोजन में उनका पूरा हो गया है, तो क्या उनको अगले पे मैट्रिक्स पर प्रोन्नति देने का जो बात किया गया है, क्या वह सही है? ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल था दोस्तों, क्या सही है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के गजट अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26/12/2023 कंडिका 9 में वर्णित 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले नियोजित से सक्षमता उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करने वाले शिक्षक अगले मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने का बात कहा गया है? क्या ये सही है कि जो नियोजन में 8 साल रह गए थे या जो नियोजित शिक्षक का 8 साल पूरा हो गया था, अब वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनको अगले मैट्रिक्स में या अगले पे मैट्रिक्स लेवल पर उनको प्रोन्नति देने का बात कहा गया है? क्या यह सही है? एक और सवाल था दोस्तों, यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों में 8 वर्षों के सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले बीपीएससी विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन करने वाले शिक्षक अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों के कार्य अनुभव के लिए लाभ देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? पूछा गया दोस्तों कि जो नियोजन में 8 साल रहे, चाहे वो नियोजित विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, यदि उनका 8 साल पूरा हो गया है तो क्या उनको अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने का कोई विचार है? यदि हाँ तो कब तक देना चाहते हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं देना चाहते हैं? ये सवाल पूछा गया था दोस्तों। और ये इसका जो जवाब आया है दोस्तों, ये 28 फरवरी को लिखित में माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था। और जवाब क्या था दोस्तों? जवाब था कि वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 786 दिनांक 15 मार्च 2024 के कंडिका 5 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों को प्रोन्नति देने से संबंधित प्रावधान है। यानी ये जो अधिसूचना संख्या 786 दिनांक 15 मार्च 2024 जो है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी शिक्षकों को यानी विद्यालय अध्यापकों को प्रोन्नति देने का प्रावधान है उस चिट्ठी में। और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक के बारे में कहा गया है दोस्तों, वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26 दिसंबर 2023 के कंडिका 9 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति से संबंधित प्रावधान है। विशिष्ट शिक्षकों का प्रोन्नति से प्रावधान है, यानी विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा, इसका प्रावधान है। 26/12/2023 के लेटर में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, जैसा कि आप जान रहे हैं, पे प्रोटेक्शन दिया गया है। चूंकि स्थानीय निकाय शिक्षक पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षक हैं, जबकि विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी श्रेणी के तहत आते हैं, जिस कारण 8 वर्ष के सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों के कार्य अनुभव के
के लिए लाभ देने हेतु कोई भी प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री ने लिखित जवाब में दिया है कि विद्यालय अध्यापक और जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो राज्यकर्मी के श्रेणी के तहत आते हैं, उनका प्रोन्नति तो किया जाएगा, लेकिन 8 साल जो सेवा पूरा करेंगे उन्हीं को जो है प्रोन्नति किया जाएगा। फिलहाल जो विद्यालय अध्यापक बने हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं स्थानीय निकाय के शिक्षक से, जो उनका पहले का कार्य अनुभव है दोस्तों, उसको लाभ देने का अभी कोई भी प्रस्ताव शिक्षा विभाग के पास विचाराधीन नहीं है। संभवतः सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाना है, ऐसा उन्होंने लिखित जवाब में दिया है। लेकिन लिखित जवाब में ये दिया है दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक को जो है वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, लेकिन उनका पुराना जो कार्य है उसको नहीं जोड़ा गया है, सर्विस कंटिन्यूटी को नहीं दिया गया है। एक बार दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसका पुनरावलोकन करेंगे और ये जवाब दोस्तों माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा 28 फरवरी को दिया गया है। यही विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है दोस्तों, जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था और इसी का जिक्र जो है माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है तारांकित प्रश्न के जवाब में। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में दोस्तों जहां तक प्रोन्नति का सवाल है उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। विशिष्ट शिक्षक का 4 श्रेणी है दोस्तों, 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक, 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक, 9 10 के विशिष्ट शिक्षक, 11 12 के विशिष्ट शिक्षक। ये जो विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा या प्रोन्नति किया जाएगा। 6 to 8 में जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक है, 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में, जो 9 10 के विशिष्ट शिक्षक है 11 12 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में, और जो 11 12 के विशिष्ट शिक्षक हैं उसको 11 12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में। लेकिन इसमें एक चीज है दोस्तों, प्रोन्नति के लिए समय अवधि लगातार 8 साल सेवा करेंगे तभी विशिष्ट शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स पर प्रोन्नति दिया जाएगा। चूंकि पूर्व की सेवा को अभी नहीं जोड़ा गया है दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री ने लिखित में जवाब दिया है, और 8 वर्ष जैसे कि 2025 में जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं संभवतः वो प्रोन्नति लेने के लिए एलिजिबल होंगे 8 साल बाद यानी 2033 में। और ये जो प्रोन्नति दिया जाएगा दोस्तों 1 to 5 से जो 6 to 8 में बनेंगे, ये उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार वैकेंट रहेगा सीट तभी उनको प्रोन्नति किया जाएगा। जो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक वरीय विद्यालय अध्यापक बनेंगे 6 to 8 के, वे अपने ही स्थान पर। जो 9 10 के विद्यालय अध्यापक हैं उनका जो प्रोन्नति किया जाएगा दोस्तों उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, और जो 11 12 के जो विशिष्ट शिक्षक वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो प्रमोशन किया जाएगा अपने ही स्थान पर। तो दोस्तों चूंकि नियोजित रहते हुए उनकी सर्विस अवधि को नहीं जोड़ा गया है, कार्य अनुभव को नहीं जोड़ा गया है, इसीलिए 8 साल लगातार सेवा उनका अनिवार्य है। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जैसा कि पॉइंट नंबर 8 में दिया गया है दोस्तों, वेतन विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी भत्ता आदि दिया जाएगा। फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा और फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। नियमावली के तहत दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जा रहा है, पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज है दोस्तों, जब नियमावली के अनुसार आपको शिक्षा विभाग या बिहार सरकार के द्वारा पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, यानी आपका मूल वेतन कम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये मान रहे हैं कि आप पहले से सेवा में हैं, आप पहले से सेवा में हैं, उसके तहत आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन आपका पहले का सेवा को वो गणना नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा दोस्तों, यदि सरकार इस पर विचार करती है, नियोजित शिक्षकों को जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो विद्यालय अध्यापक बने हैं, यदि उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो उनके कार्य अनुभव को भी जोड़ा जाएगा दोस्तों। फिलहाल नियमावली के अनुसार पूर्ण वेतन संरक्षण
का लाभ दिया जा रहा है और पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है हाफ वे में वो ये मान रहे हैं कि आप पहले से सेवा में हैं। जब वो पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दे रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आप पहले से सेवा में हैं, तो सर्विस कंटिन्यूटी फिर क्यों नहीं? ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। जहां तक बात प्रोन्नति का है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए ज्वाइनिंग तिथि से 8 वर्ष कार्य करना ही पड़ेगा नियमावली के अनुसार। यदि सरकार इस पर कुछ संशोधन करती है, सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दिया जाता है, तो हो सकता है कि ये अवधि घट भी जाए। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार वेतन संरक्षण के तहत वेतन मिल रहा है और विशिष्ट शिक्षक के अनुसार जो वरीयता का निर्धारण भी किया जा रहा है दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का, वो भी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में दिया जा रहा है। और जो पूर्ण वेतन संरक्षण का जिक्र किया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली के पॉइंट नंबर 8 में, जो कहा गया है कि फिटमेन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो वो अनुलग्न क यही है दोस्तों, यही फिटमेन मैट्रिक्स टेबल है, इसी के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। 1 to 5 का स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000, 6 to 8 का 28,000 और 9-10 का 31,000, 11-12 के का जो विशिष्ट शिक्षक है उनका 32,000। इसी बेसिक पे के आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। DA 53% और HRA एरिया के अनुसार जो होता है और मेडिकल 1,000 रुपया लगा करके। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।